करीब 2 दशक तक बिहार की सियासत में बाहुबलियों का न केवल दखल था बल्कि दबदबा था। पंचायत से लेकर संसदीय चुनाव तक बाहुबली न सिर्फ चुनाव लड़ते और लड़वाते रहे बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक लोग चुने जाते रहे। बूथ कैप्चरिंग से लेकर चुनावी हिंसा तक सब कुछ बाहुबलियों के दम पर होती थी। हर दल के पास क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में यही बाहुबली अपराधी होकर भी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करते थे। बहरहाल ऐसा पहली बार होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ के नामी बाहुबली फिलहाल बैकफुट पर हैं। 2005 में बिहार की सत्ता में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार के साथ ही बाहुबलियों पर लगाम कसनी शुरू हुई। हालांकि पूरी तरह उन्हें रोक पाना सिस्टम के बस की बात नहीं थी, लेकिन पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में न तो बाहुबलियों की धमक दिख रही है और न ही लोगों के बीच उनके खौफ की चमक। 2025 के चुनाव में इस बार बिहार के बड़े बाहुबली न चाहते हुए भी खामोश हैं। अनंत सिंह, आनंद मोहन, सूरजभान सिंह और शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों पर जैसे जैसे सरकार और कानून का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे राजनीति पर इनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में पिछले 1.5 दशक में बाहुबलियों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसके तहत जेल भेजने से लेकर अदालतों के जरिए सजा दिलाने की प्रक्रिया असरदार तरीके से हुई। इसी वजह से बिहार के बाहुबली अब जनता और सत्ता को धमकाने के बजाय अपनी सियासी जमीन बचाने तक सिमट चुके हैं। आनंद मोहन, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के बड़े बाहुबलियों में शुमार हैं। 2 दशक पहले तक अपने अपने जिलों और क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण यही लोग तय किया करते थे। यहाँ तक कि पूरा सिस्टम इनके इशारों पर काम करता था। लेकिन अब वक्त का पहिया 360 डिग्री घूम चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के बाहुबलियों की हालत आपको दिखाते हैं। आनंद मोहन। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन एक दौर में बहुत असरदार थे। 80 और 90 के दशक में शिवहर के आसपास के क्षेत्र में उनका दबदबा था। राजपूत समुदाय में उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। तिरहुत डिवीजन की सियासत को उस दौर में आनंद मोहन ही पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आनंद मोहन को डीएमजी कृष्णा की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई थी। हालांकि अब वो जेल से बाहर हैं, लेकिन सजा याफ्ता होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब उनकी पत्नी जेडीयू से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन आनंद मोहन अपने बेटे को 2025 विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी से विधायक बने थे, लेकिन 2024 में चेतन ने नीतीश सरकार बचाने के लिए अपनी पार्टी से बगावत कर दी थी। इसके बाद माना जा रहा था कि वो आरजेडी छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उधर आरजेडी ने भी अभी तक बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को अब तक टिकट देने पर कोई संकेत नहीं दिया। यानी आनंद मोहन का परिवार राजनीति में सक्रिय होकर भी सन्नाटे में है। आनंद मोहन की तरह बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह भी खासे चर्चित रहे हैं। वो मोकामा क्षेत्र के बाहुबली नेता हैं। उन्हें स्थानीय लोग छोटे सरकार भी कहते हैं। जेल की सलाखों से उनका काफी करीबी नाता है। वो अक्सर जेल आते और जमानत पर रिहा होते रहते हैं। 2022 में अवैध हथियारों के एक मामले में कोर्ट से सजा होने की वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। पहले आरजेडी और फिर जेडीयू के हमसाया हो गए। उनकी विधायकी रद्द होने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार आरजेडी की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह जेडीयू के साथ हो लिए थे। उन्होंने ललन सिंह की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद नीलम देवी जेडीयू के साथ नजर आने लगी। लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे या नहीं। इसलिए बाहुबली अनंत सिंह का परिवार भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में जुटा है।
मोहम्मद शहाबुद्दीन 90 के दशक से लेकर 2013 तक लालू यादव के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर बाहुबली रहे। शहाबुद्दीन 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, वसूली और अवैध हथियारों समेत तमाम तरह के गुनाहों को अंजाम देने का आरोप था। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब और बेटा ओसामा ने राजनीतिक विरासत संभालनी शुरू की। हिना निर्दलीय लड़कर हार चुकी हैं। अब एक बार फिर उनकी वापसी आरजेडी में हुई है, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर आरजेडी में खींचतान जारी है। इसलिए पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरजेडी उन पर मेहरबान होगी या नहीं। सूरजभान सिंह बिहार के बड़े बाहुबलियों में सूरजभान बहुत चर्चित नाम है। वो मोकामा से विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं। हत्या के एक मामले में सजा होने के बाद सूरजभान सिंह अब चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा मुंगेर और आसपास के क्षेत्र में लल्लन सिंह और अनंत सिंह के हाथ मिला लेने से सूरजभान का दबदबा और राजनीतिक असर कमजोर हो चुका है। फिलहाल बाहुबली सूरजभान का परिवार चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है, लेकिन जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं और अब तक ये तय नहीं है कि मोकामा सीट से एनडीए के टिकट पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी लड़ेंगी या अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। यानी अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों बाहुबली परिवारों की राजनीतिक दिशा और दशा 2025 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। जिस बाहुबली के परिवार को टिकट मिलेगा उसकी राजनीतिक धाक और साख बची रहेगी।